लाल किताब में जुपिटर को सबसे पहला इम्पोर्टेंस दी गई है। रीजन क्या है कि अगर टाइम के अनुसार भी अगर अगर हम देखें तो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम पीरियड जो होता है वो स्टार्ट बृहस्पति से ही होता है। ठीक है। जी। तो बृहस्पति हुआ, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, इस तरीके से होता है। इसलिए बृहस्पति को सबसे पहले और सबसे पावरफुल प्लैनेट माना है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो बृहस्पति एक तो ऑक्सीजन का कारक है। तो व्यक्ति को अगर सांस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए बृहस्पति लाल किताब के अनुसार, ठीक है। जी। तो देवता इसके ब्रह्मा जी हैं। और ये बृहस्पति सांस का कारक है, हमारे ज्ञान का कारक है, हमारी प्रॉस्पेरिटी का कारक है, लक का कारक है। इंसान कितना जिंदगी में खुश रहेगा, पैसा होना या ना होना एक अलग चीज है। प्रॉस्पेरिटी होना और एक आइडियल लाइफ जीना, है ना, वो एक हम्म, अलग चीज हम्म, है। तो वो जी। बृहस्पति से मिलती है। तो बृहस्पति के कुछ गुण धर्म है, उसको देखते हैं। तो देवता इसके ब्रह्मा जी हैं। पेशा जो है वो बृहस्पति देव का पूजा पाठ, गोल्ड का काम, क्योंकि गोल्ड भी बृहस्पति देव से ही संबंधित होता है। और जितने भी ज्ञान के काम किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाना ही ज्ञान का काम, पढ़ाना, किसी भी फील्ड के आप मास्टर हो सकते हैं। सपोज कोई इंसान, मान लीजिए वो किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही काम कर रहा है और जुपिटर उसका बहुत पावरफुल है, तो हो सकता है वो ऑटोमोबाइल से संबंधित ही लोगों को ज्ञान देने लगे, है ना। तो किसी भी फील्ड में किसी को ज्ञान देना वो बृहस्पति का काम है। ठीक है। जी। और बृहस्पति हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, बाप, फादर के पिताजी, मतलब बाबा वगैरह, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, वो सब हम्म, बृहस्पति देव से ही संबंध रखते हैं। ठीक है। सांस, हवा, पिता, ये सब। धातु में सोना, पुखराज। और जो वस्तु है वो चने की दाल और पीले वस्त्र। इसीलिए जब बृहस्पति का हम लोग उपाय करते हैं तो सोना से करते हैं। और इसका जो रत्न जो पहनते हैं वो पुखराज। और चने हम्म, की दाल को मंदिर में देना या जल प्रवाह करना, वो जैसी सिचुएशन है कुंडली के हिसाब से, उसी तरीके से हम इसका उपाय करते हैं। तो इसकी जो अ, वस्तुएं हैं वो मैंने आपको बताई। चने की दाल हुआ, पीले वस्त्र, सोना और पुखराज। अगर अंगों की बात करें, शरीर के अंग में गर्दन, नाक और माया, तो एक तरीके से ये तो वस्तु हो गई, है ना। नाक का जो ये बीच वाला जो हिस्सा है, नाक दोनों इसके बीच का जो हिस्सा होता है, ये बुध, हाँ। ये बुध होता है। ठीक है। अच्छा। बाकी जो पूरी नाक होती है ना, वो बृहस्पति होती है। इसीलिए जब बुध कुंडली में निगेटिव हो रहा होता है ना, तो बीच में नाक छिदवाई जाती है। बीच में चाहे सोना डलवा दिया जाता है। तो हम्म। बुध के शत्रु प्लैनेट को, बुध को शत्रु प्लैनेट इसका क्या बृहस्पति है। तो बुध को कंट्रोल करने के लिए उसको बृहस्पति की मदद दी जाती है। सोने से उसको छेद दिया जाता है नाक को। तो बुध को अच्छा। कंट्रोल किया जाता है इससे। हम्म। और पोशाक, पगड़ी, क्योंकि ये जो बृहस्पति है ये एक तरीके से गुरु है, प्रॉस्पेरिटी है हमारी। तो जो वस्त्र है वो पगड़ी, क्योंकि हमारी इज्जत की भी पहचान होती है। ठीक है। हम्म। पशु में इसके शेर को डिनोट किया गया, इसको बब्बर शेर बोला गया है लाल किताब में। और हम्म। जो वृक्ष है वो पीपल का पेड़, क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है और हमेशा ऑक्सीजन देता है। इसलिए पीपल के पेड़ को बृहस्पति से जोड़ा गया है। इसीलिए जी। कोई भी बृहस्पति के जो उपाय होते हैं वो पीपल के पेड़ से किए जाते हैं, है ना। जैसे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, या केतु का अगर जो सफेद रंग और काले रंग के जो तिल होते हैं ना, तो वो भी पीपल देव पर पानी के साथ में चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि जो सफेद और काले तिल होते हैं वो केतु से संबंध रखते हैं, केतु से। तो बृहस्पति और केतु का मेल करवाया जाता है जब कभी केतु निगेटिव हो रहा होता है कुंडली में। तो उसको पीपल के पेड़ पर
काले और सफेद रंग के तिल पानी के साथ में चढ़वाए जाते हैं, है ना। तो उसमें केतु को सपोर्ट मिलता है बृहस्पति से। तो पीपल के पेड़ पे किया जाता है ये सब। और इसके जो शत्रु ग्रह हैं वो बुध, शुक्र और राहु, ये बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं। मित्र ग्रह इसके सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु। सम ग्रह है इसका शनि बराबर का, ना ही शत्रुता रखता है ना ही मित्रता रखता है। इसीलिए शनि जब भी बृहस्पति के संपर्क में आता है, चाहे वो बृहस्पति के घरों में बैठा हो, चाहे वो बृहस्पति के साथ में युति कर रहा हो, तो शनि धर्मी हो जाता है। मतलब वो गुरु शरण में आकर अपने सारे पाप त्याग देता है, फिर वो कुंडली अच्छा। वाले को अच्छे ही रिजल्ट देता है। शनि का संबंध जब भी बृहस्पति से बनता है, चाहे वो बृहस्पति के घरों में बैठा हो, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में तो थोड़ा बहुत निगेटिव हो जाता है क्योंकि वो सूर्य का घर है, लेकिन सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में यहाँ पर शनि अच्छे रिजल्ट देता है। ये प्योरली बृहस्पति का घर है। ओके। और इसके मसनूई ग्रह की अगर बात करें किन दो प्लैनेट से मिलकर बना है, तो वो है सूर्य और शुक्र। मतलब बृहस्पति में सूर्य के भी गुण होते हैं और शुक्र के भी गुण होते हैं। ये मसनूई ग्रह जब हम लोग, जैसे जुपिटर मान लीजिए 10th हाउस में बैठा है, तो हम यहाँ पर, ये नीच की कंडीशन में है, तो यहाँ पर हम जुपिटर का डायरेक्ट उपाय नहीं करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10th हाउस से सूर्य को हटा देते हैं, तो सिर्फ शुक्र की एनर्जी बचती है, क्योंकि शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह है। तो सूर्य की एनर्जी अगर हट जाएगी तो वहां पर सिर्फ शुक्र बचेगा, जुपिटर हट जाएगा। तो क्या करते हैं, तांबे के सिक्के जो है ना वो जल प्रवाह करवाते हैं। तो बृहस्पति से, बृहस्पति चूंकि सूर्य और शुक्र से मिलकर बना होता है, तो सूर्य की एनर्जी को हम हटा देते हैं, सिर्फ शुक्र की एनर्जी वहां पर बचती है, तो परिणाम अच्छे आते हैं। ठीक है। कुंडली में जो अच्छे हाउसेस हैं बृहस्पति के, जहां पर बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। यहाँ पर बृहस्पति अच्छे ही रिजल्ट देते हैं अगर वो किसी भी तरीके से खराब ना हो रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। बैड हाउसेस हैं जहां पर बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, वो है सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th और 11th हाउस। तो इन घरों में बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। अब इसको ये समझते हैं, जैसे बृहस्पति फर्स्ट हाउस का हम लोग करते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में किस तरीके के रिजल्ट देगा। अब अब आप ये देखो कि बृहस्पति जो खाना नंबर 1 है, वो यहाँ पर जो राशि आती है वो मंगल की राशि है। मतलब जो यहाँ की जमीन है वो मंगल की है, और जो इस घर के कारक हैं वो है सूर्य देव। सूर्य का यहाँ पर मकान है, और दोनों ही प्लैनेट बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति इस घर में आएंगे तो अपने परम मित्र के घर में आ रहे हैं, क्योंकि मंगल भी उनका मित्र है और सूर्य भी उनका मित्र है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, मतलब बृहस्पति चूंकि ज्ञान का कारक होता है, लगन में आ रहा है, तो ऐसा इंसान बहुत ही ज्ञानी होगा। उसके अंदर अच्छे बुरे हर चीज को समझने की एक क्वालिटी होगी। कभी भी ऐसा इंसान कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, किसी के साथ में अन्याय नहीं कर सकता। ठीक है। और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला, इस तरीके का बृहस्पति फर्स्ट हाउस में माना जाता है। तो प्रथम भाव तख्त होता है, तख्त स्थान। यहाँ बैठा ग्रह एक राजा के समान होता है, क्योंकि सूर्य का घर है ये। तो कोई भी प्लेनेट यहाँ पर आएगा वो राजा के गुण लेके ही बैठ आएगा। अगर राहु भी अगर यहाँ पर बैठा होगा ना, तो वो भी एक, जो उसका एटीट्यूड होगा ना, वो भी एक राजा के समान होगा, क्योंकि ये तख्त स्थान है लाल किताब के हिसाब से, ये राजगद्दी का हाउस है। ठीक है। तो गुरु ज्ञान का कारक है, ऐसा व्यक्ति राजा के समान होगा और फकीर होते हुए भी ज्ञान का धनी होगा। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, व्यक्ति के पास दूसरों की समस्याओं को हल करने की शक्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि आ, कुछ लोग दूसरों को इस तरीके से ज्ञान दे देते हैं, दूसरों को सलाह इस तरीके से दे देते हैं कि व्यक्ति उसकी सलाह से ही अच्छा खासा अपना करियर भी बना लेता है, उसकी सलाह से बहुत सारे अपने काम अपने कर लेता है।
तो वो बृहस्पति फर्स्ट हाउस वाले ऐसे लोग होते हैं जिनका भी बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, उनके ज्ञान से इंसान बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। वो हमेशा लोगों को सही राय देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन है बृहस्पति फर्स्ट हाउस की। ठीक है। अगर अच्छी कंडीशन में है बृहस्पति यहाँ पर, तो अच्छी कंडीशन तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कैसे कैसे अच्छी कंडीशन मैंने बताया था। अगर बृहस्पति फर्स्ट हाउस में होगा और उसके जो दूसरे घर हैं, जैसे 2, 5, 9, 11 और 12 में, ये तो एक अगर बात यहाँ हुई पर नहीं, शत्रु ग्रह बस नहीं, ब्रेक हो गया इसकी तो हमको। अगर यहाँ पर शत्रु ग्रह नहीं होंगे तो बृहस्पति अच्छा माना जाएगा, शुभ कंडीशन में माना जाएगा। और बृहस्पति चूंकि फर्स्ट हाउस में है तो दृष्टि तो कोई डाल नहीं सकता है। अगर बृहस्पति को टक्कर ना पड़ रही हो कहीं से, या जो लाल किताब के जो बाद वाले घरों की दृष्टियां हैं, उन घरों से किसी निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि ना आ रही हो, तो उस कंडीशन में बृहस्पति अच्छे ही रिजल्ट देगा। तो नेक हालत में क्या है कि जितनी शिक्षा उतना वैभव, मान सम्मान प्राप्त करेगा। कहने का मतलब ये इंसान जिसके बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, वो जितनी पढ़ाई करेगा, जितनी लेवल की डिग्री लेता चला जाएगा, जितनी पढ़ाई करता चला जाएगा, उसका मान सम्मान, उसकी तरक्की, उसका करियर उतना ही ऊंचे लेवल पर जाएगा। ठीक है। 16 साल उम्र, चूंकि बृहस्पति की अपनी उम्र होती है, तो 16 साल की उम्र में ही ये तरक्की करने लगते हैं। बुढ़ापे में ये लोग सन्यासी का जीवन जीने वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई गलत आदतें और इस तरीके का कुछ होता ही नहीं है। अगर बृहस्पति यहाँ पर शुभ कंडीशन में बैठा है, तो बुढ़ापे में ये लोग सन्यास की तरफ चले जाते हैं। खाना नंबर 7 खाली हो तो शादी के बाद भाग्योदय उदय होगा। अब खाना नंबर 7 अगर खाली होगा तो बृहस्पति फर्स्ट हाउस का सोया हुआ होगा। तो जब तक उस इंसान की शादी नहीं होगी तब तक बृहस्पति अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो जैसे ही उस इंसान की शादी होती है तो उसका भाग्य धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, उसको 7th हाउस का सपोर्ट मिलने लगता है, तो धीरे धीरे वो तरक्की करने लगता है। ठीक है। साथ में अगर खाना नंबर 7 में अगर मंगल बैठा होगा, उसका मित्र, तो उसको जायदाद से लाभ होगा, उसको बहुत सारी संपत्ति वगैरह मिलेगी। 51 साल तक माता का सहयोग रहता है ऐसे लोगों को। और अगर केतु अच्छी कंडीशन में है तो औलाद सुखी होगी, क्योंकि जो केतु होता है वो मेल संतान का कारक होता है। और चूंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, केतु उनका केतु चेला है बृहस्पति का, तो बहुत अच्छी दोनों की मित्रता है। तो उस कंडीशन में बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन में होगा और केतु भी अगर अच्छी कंडीशन में होगा, तो इंसान को अपनी औलाद का भरपूर सुख मिलता है। ठीक है। इस कंडीशन इस कुंडली में जिसका बृहस्पति फर्स्ट हाउस में होगा, अगर चंद्रमा भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो उसकी जो विद्या है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो विद्या का भी कारक होता है। बुध होता है बुद्धि का कारक, चंद्रमा हमारी पढ़ाई का कारक है, और बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है। ठीक है। तो ये तीनों प्लैनेट अलग अलग चीजों को एजुकेशन वाइज अगर किसी को देखना हो, अगर पढ़ाई से संबंधित कोई चीज अगर हमको देखनी हो, तो चंद्रमा से देखेंगे। उसकी बुद्धि कैसी काम कर रही है, उसका बिजनेस कैसा है, उसका व्यापार कैसा होगा, वो हम देखेंगे मरकरी से। और व्यक्ति कितना धार्मिक है, किस आइडियोलॉजी से जिंदगी जी रहा है, और कितना ज्ञान है उस इंसान के अंदर, वो बृहस्पति बताएगा। उसके अंदर कितनी प्रॉस्पेरिटी है, उसका जीवन ऑल ओवर लाइफ उसकी सुखी है कि दुखी है, वो बृहस्पति से देखा जाएगा। उसके पूर्वजों के क्या हाल चाल रहे, उसके फादर के क्या हाल चाल हैं, वो सारा बृहस्पति की कंडीशन बताएगी जन्म कुंडली में। जैसा बृहस्पति होगा उसी हिसाब से उसके पूर्वजों के पूर्वज उसके रहे होंगे, जिस कंडीशन में बृहस्पति बैठा होगा। तो ये बैंकिंग क्षेत्र बृहस्पति का ही माना क्षेत्र होता है सर क्या? क्या चीज? बैंकिंग? नहीं नहीं, बैंकिंग क्षेत्र जब बैंकिंग क्षेत्र, हाँ बृहस्पति से ले सकते हैं। न्याय वाले क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, ये सब बृहस्पति से संबंधित हैं। और जो गोल्ड में जो सुनार होते हैं ना, वो भी बृहस्पति से ही संबंध रखते हैं।
जितने भी टीचर्स हैं, पढ़ाने का काम जो लोग करते हैं, वो सब बृहस्पति से ही संबंधित है। अब ये डिपेंड करता है कि उनका किस हाउस से संबंध बन रहा है बृहस्पति का। जैसे बृहस्पति अगर सेकंड हाउस से संबंध बना रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा इंसान गुरु बन के काम करता है, लोगों को पढ़ा के काम करता है। बैंक में भी अच्छी पोजीशन पे काम कर सकता है, क्योंकि बैंक का जो हाउस है वो भी सेकंड हाउस है, क्योंकि एक्यूमुलेशन वेल्थ यही यही से ही संबंध रखता है। ठीक है। और बृहस्पति चूंकि फर्स्ट हाउस में है, तो ये प्योर ज्ञान का काम है, जितना पढ़ेगा उसी लेवल पे ही उसका बृहस्पति अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति देव होगा, तो जिस तरीके की मतलब जिस लेवल पे वो पढ़ाई में जाना चाहेगा, जिस भी फील्ड में जाना चाहेगा, उसको बृहस्पति मदद ही करेंगे, है ना। तो 2, 5, 9, 11, 12 में शत्रु ना हो, और खाना नंबर 7 भी अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी का कारक है, धन का कारक है। तो यहाँ पर अगर इन घरों में शत्रु नहीं होंगे, और सातवां जो उसके सामने का जो हाउस है वो भी अगर अच्छी कंडीशन में होगा, तो बृहस्पति शुभ होगा, तो हमको प्रॉस्पेरिटी देगा। सुनार के काम, पीली चीजों के काम, कानूनी सलाहकार, बैंकिंग क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, जो बृहस्पति फर्स्ट हाउस में, बृहस्पति जिसके फर्स्ट हाउस में होता है, तो इन सब कामों से आदमी जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर बृहस्पति मान लीजिए यहाँ पर किसी भी कंडीशन से खराब हो रहा है, जुकाम हो गया मुझे, गाड़ी से निकलता रहा, फिर एसी में बैठा, फिर बाहर धूप। ओ, अभी विंटर्स तो खत्म हो गई ना सर, लेकिन हाँ, वो तो खत्म हो गई। वो यही हुआ कि जैसे दोपहर में निकला, गाड़ी में बैठा, एसी में हो गया, फिर बाहर निकला, बाहर धूप, फिर गाड़ी में बैठे, तो ये टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी जी। ठीक है, ये तो बृहस्पति की नेक हालत के हमने बात की, कि बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में हो रहे हैं। लेकिन हर खाने में कोई भी प्लैनेट जो है ना, वो हम्म अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। हम्म तो बृहस्पति मंदा हो, खराब असर का हो, असर कब खराब होगा, जब बृहस्पति टक्कर खा रहा हो, हम्म बृहस्पति के ऊपर खराब दृष्टि हो, या बृहस्पति के घरों में कोई शत्रु ग्रह बैठा हो। जैसे मान लीजिए फिफ्थ हाउस में शुक्र बैठा हो, या खराब शनि बैठा हो, नाइन्थ हाउस हम्म में जुपिटर, नाइन्थ हाउस में मरकरी बैठा हो, ठीक है, बस उस कंडीशन, ट्वेल्थ हाउस में वीनस बैठा हो, वीनस यहाँ पर उच्च का होता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति खराब हो जाएगा यहाँ पर। तो हम्म जब बृहस्पति खराब होगा, तो फिर यहाँ पर अपने नेगेटिव सिम्टम्स देगा। किसी किसी कंडीशन में बृहस्पति नेगेटिव बहुत अच्छा मान लिया जाता है, किसी किसी कंडीशन में बृहस्पति शुभ बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति अगर कुंडली में बहुत शुभ कंडीशन में है, तब भी बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान पैसे कमाने की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, उसको सिर्फ धर्म, धर्म से संबंध, मतलब धार्मिक अच्छा बातें अच्छा करना, अच्छा। लोगों से ज्ञानवर्धक बातें करना, और हमेशा कहना किसी के साथ गलत मत करना, पैसा आराम से कमाना, रिश्वत मत लेना, किसी के साथ में हम्म मतलब ठगना नहीं, जो पैसा आराम से मिले वो, इस तरीके से उसका दिमाग हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन का बृहस्पति, कहते हैं कि ऐसा गरीब मास्टर जिसके अंदर बहुत ज्ञान हो, लेकिन खुद कमाने की वो ना हो, अच्छा। खुद कमाई ना कर पाता हो, लेकिन ज्ञान उसके अंदर बहुत हो। तो ये भी कुंडली में डिपेंड करता है कि बृहस्पति आपको शुभ चाहिए कि बृहस्पति अशुभ चाहिए। अगर बृहस्पति अशुभ है, उस कंडीशन में शनि बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो बृहस्पति अगर खराब होता तो शनि अच्छा हो ये जाता भी है। कुंडली का रूल है ना। अगर बृहस्पति पहले घरों में बैठा होगा, शनि बाद हम्म के घरों में बैठा होगा, ठीक है, तो बृहस्पति जो है वो अच्छी कंडीशन में है, ठीक है,
और अगर सैटर्न पहले है, बृहस्पति बाद के घरों में है, तो बृहस्पति खराब हो जाता है, शनि अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो कुंडली में अगर शनि अच्छा है, बृहस्पति खराब है, तो तब भी काम चल जाता है। लेकिन जब अच्छा अच्छा। कुंडली में दोनों प्लेनेट खराब हो जाते हैं, तो उस आदमी के अंदर फिर पैसे कमाने के गुण नहीं रहते हैं। प्रॉस्पेरिटी भी गई, और उसके अंदर चुस्ती, चालाकी और पैसे कमाने की जो बुद्धि है, वो तो शनि देता है ना, वो भी चला अच्छा, गया। शनि से चालाकी आएगी और गुरु से थोड़े से नॉलेज आएगा, ये गुरु है। से नॉलेज आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। समझ गया। तो इसमें है, सात खाली होगा तो गुरु सोया हुआ होगा। ये तभी जागेगा जब, या फिर सेवेंथ हाउस में हम किसी प्लेनेट को प्लेस करें उपाय करके, या फिर जब व्यक्ति की शादी हो जाएगी, तब से वो रिजल्ट अच्छे देना शुरू करेगा। गुरु की हम्म। जड़ खराब हो, जड़ खराब का मतलब ये हुआ कि गुरु जिन घरों का मालिक है, उन घरों में अगर शत्रु प्लेनेट बैठे हों, या खाना नंबर 8 से राहु की टक्कर आ रही हो। खाना नंबर 8 मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, खाना नंबर 6 होना चाहिए। खाना नंबर 6 से राहु की अगर टक्कर आ रही हो, या किसी भी दुश्मन ग्रह की टक्कर आ रही हो, उसके शत्रु ग्रह की, वीनस की टक्कर आ रही हो, ठीक है, उस कंडीशन में जुपिटर खराब हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट हाउस का। राहु 11 में होगा। आप एक काम करिएगा, एक खाली कुंडली बना के रखा करिए पेज में, जिससे क्या होगा ना, ये जो मैं नंबर बताऊंगा ना, तो आपकी नजर तुरंत हाउसेस पे पड़ेगी, तो आप रिलेट कर ले जाएंगे। ठीक है। हाँ, कुंडली बना बना ली सर मैंने। हाँ, एक मतलब ब्लैंक कुंडली अपने पास रखा करिए, जिससे जो मैं प्लेसमेंट बताऊंगा ना, तो उससे आपकी नजर वहां पे जाएगी, तो आपको अच्छे से पकड़ लेंगे आप बात को। जी सर, बना ली मैंने। हाँ, तो राहु 11 में होगा तो बाप दादा को गंभीर बीमारी, दमा या सांस की बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस और 11th हाउस आमने सामने पड़ते हैं, तो ये अचानक चोट का घर है। इन हाउस में फर्स्ट हाउस से 11th हाउस को अचानक चोट पड़ती है, और 11th हाउस से फर्स्ट हाउस को अचानक चोट पड़ती है। तो यहां पर अगर हम्म। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति बैठा होगा और 11th हाउस में राहु बैठा होगा, तो बृहस्पति जो है ना, शुद्ध ऑक्सीजन का कारक है, और राहु क्या है, ऑक्सीजन को खराब करने वाला धुआं। तो उस कंडीशन हाँ, में कहा अच्छा गया अच्छा। है कि जिसकी कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट होगी, जुपिटर फर्स्ट हाउस में, राहु 11th हाउस में, तो उसके बाप दादा जो होते हैं ना, वो दमा आदि की बीमारी से, सांस की बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है, सांस की बीमारी से। ठीक है। शनि खाना नंबर 5 में हो, तो अपने बनाए मकान ही दुख का कारण बनेंगे। शनि खाना नंबर 5 में, खराब शनि, अच्छा शनि नहीं, शुभ शनि होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर अशुभ शनि खाना नंबर 5 में है बृहस्पति के घरों में, जिसको पापी शनि बोलते हैं। पापी शनि कब होता है? जब उसका राहु केतु से संबंध बन जाए, या हम्म। कुंडली में राहु पहले हो, केतु बाद में हो, तब शनि अशुभ हो जाता है। ठीक है। तो अगर इस तरह की प्लेसमेंट है, तब फिर अगर शनि खाना नंबर 5 में बैठा हुआ है, तो फिर ये लिखा है कि अपने बनाए मकान ही दुख का कारण बनेंगे। तो चूंकि जैसे ही मकान बनाएगा, तो वो खराब शनि को जगा लेगा, तो तब से उसको खराब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, अशुभ शनि। तो उस कंडीशन में एक उपाय बनता है कि जो बादाम होते हैं, बादाम जो ठोस बादाम होते हैं, जिनके ऊपर कवर चढ़ा होता है, उनको 10 बादाम लेके मंदिर में जाना है, 5 बादाम वहीं पर रख देना है, और 5 बादाम वापस लेके आना है। ये 43 डेज तक करना है। और उसके बाद में, 43 डेज के बाद में, जब जो 5 बादाम हम लेके आए हैं, जब वो इकट्ठा हो जाए, तब उसको लास्ट में जाके जल प्रवाह कर देना है। ये खराब शनि के 5th हाउस के उपाय होते हैं। ठीक है। अच्छा। शनि 9 में हो तो खुद की सेहत खराब होगी। यहाँ पर खराब शनि की बात हो रही है। अब ये आप देख सकते हैं कि कुंडली में खराब शनि बैठा हुआ है कि शुभ शनि बैठा हुआ है, वो मैंने तरीका आपको बता दिया। शनि 9 में हो तो खुद की सेहत खराब होती है। गुरु मंदा होने पर व्यक्ति 49वें साल में तरक्की करेगा। अब जब जुपिटर मंदी कंडीशन में होगा, तो जितने भी पापी ग्रहों का जो टाइम होता है, उसके बाद ही फिर जुपिटर पूरी तरीके से, जिस कंडीशन में जुपिटर
अगर खराब कंडीशन में है तो किसी न किसी पापी ग्रह से खराब हो रहा होगा। तो जब उसकी एज निकल जाएगी उसके बाद में ही वो व्यक्ति तरक्की करना स्टार्ट करता है। और अगर जुपिटर खराब कंडीशन में है तो उसके फादर भी हो सकता है जल्दी साथ छोड़ दें उसके साथ में। उसमें हर 8वें साल में परिणाम अच्छे ना होंगे। हर 8वें साल में, क्योंकि 8वां साल इसलिए बोला गया है क्योंकि बृहस्पति की जो उम्र होती है वो 16 साल होती है। तो 16 हर हर प्लेनेट अपनी उम्र का जो आधा पीरियड होता है आधे साल में भी अपने रिजल्ट देता है। तो अगर खराब जुपिटर यहाँ पर अगर होगा तो 8वें साल, हर 8वां साल उसके लिए जो टाइम है वो खराब लेके आएगा। तो हर 8वें साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको रहेगी अगर जुपिटर यहाँ पर खराब कंडीशन में बैठा हुआ है। ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। नहीं। उपाय, अगर मान लीजिए कुंडली में जुपिटर खराब रिजल्ट दे रहा है, अशुभ रिजल्ट दे रहा है, तो यहां का बृहस्पति आपको अशुभ रिजल्ट तभी देगा जब आपने पढ़ाई पूरी ना की हो। अगर आपने पढ़ाई पूरी की है, अगर आपने कोई सरकारी डिग्री ली है, तो जुपिटर आपको यहाँ पर कभी भी खराब परिणाम नहीं देगा। सरकारी डिग्री का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सूर्य प्लैनेट यहाँ सूर्य। का कारक है। सूर्य सरकार होता है। तो अगर व्यक्ति ने सरकारी कोई भी डिग्री अगर हासिल की है ग्रेजुएशन से ऊपर की लेवल की, तो जितनी वो डिग्री हासिल करता जाएगा हम्म। बृहस्पति उसको उतना ही अच्छे रिजल्ट देता जाएगा। फिर बृहस्पति उसको खराब रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। जी सर। तो हाँ, तो अगर मान लीजिए खराब रिजल्ट आ रहे हैं तो जो आपकी डिग्री है, जहां तक आपने पढ़ाई की है, वो डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में आप दीवार पर लगा सकते हैं। तो जुपिटर फर्स्ट हाउस के रिजल्ट जो खराब हो रहे होंगे वो सही होने लगेंगे। घर की दीवार पर पीला रंग या क्रीम कलर करवा सकते हैं। नाभि व माथे पर केसर का तिलक लगाएं, क्योंकि नाभि हमारा सेंटर है और माथा ये हमारा सेकंड हाउस है। और केसर बृहस्पति से संबंध रखता है। तो केसर का तिलक, आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं, केसर का भी तिलक लगा सकते हैं माथे पर, नाभि पर और जबान पर, जीभ पर। 46 घंटे तक चांदी नाग छेदन करें। 46 घंटे तक नाग छेदन करें। अगर कुंडली में मरकरी किसी वजह से खराब हो रहा है, मरकरी की यहाँ पर टक्कर पड़ रही है बृहस्पति से, या बृहस्पति के साथ में मरकरी बैठा हो, या क्योंकि होता क्या है कि कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है तो मरकरी भी खराब हो जाता है, और अगर मरकरी खराब है तो राहु भी खराब हो जाता है। तो सारे प्लैनेट जो है ना एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो होता है वो बुध और राहु के मेल से बना होता है। तो बृहस्पति अगर खराब होगा तो बुध भी खराब होगा और राहु भी खराब होगा। तो यहाँ पर एक उपाय ये बनता है कि 46 घंटे तक चांदी से नाग छेदन करें। खाना नंबर 7 खाली हो तो भूमि में मंगल की चीजें, सौंफ, शहद, देसी खांड वगैरह दबा सकते हैं। बृहस्पति के किसी भी मित्र ग्रह की चीजें वहां पर स्थापित कर सकते हैं 7th हाउस में। नहीं तो शादी के बाद में बृहस्पति जाग जाएगा, तब फिर ये उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। और किसी किसी को बद्दुआ ना दें, क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है। बहुत एक तरीके से आ, एक राजा के समान, एक सन्यासी आदमी जो जिसको राजगद्दी मिल जाती है, इस तरीके का वो आदमी होगा। तो अगर वो इंसान किसी को गाली गलौज करेगा, बद्दुआ देगा, तो वो निगेटिव उसके ऊपर असर करेगा। ऐसे लोगों को कोई भी चीज फ्री में नहीं लेनी चाहिए। 24, 27, 28 साल से पहले शादी ना करें, पिता की सेहत खराब होगी। तो इसमें शादी को अवॉइड करना चाहिए। 24, 27, 28 से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। तो नहीं तो ये जो आप फादर, कंडीशन बता रहे हैं, ये खाना नंबर 7 खाली हो तब उसी के लिए ना, ये हाँ, चारों ये उसी के लिए, ये उसी के लिए है। अगर खाना नंबर 7 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो ऑलरेडी वो बृहस्पति जागा ही हुआ हाँ। है ना। तब खाना नंबर 7 अगर खाली है उस कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं। जी।
या बृहस्पति एक के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं, कुछ नहीं पूछना। ठीक है। बृहस्पति आपसे सिर्फ इतना पूछना था, आपने माया लिखा था, वो होता क्या है? माया का मतलब हुआ पैसे से संबंधित, वो प्रोस्पेरिटी को ही माया बोलते हैं, ओके। है ना। कहते नहीं है माया धन दौलत, हाँ, है ना, मैं ये समझ वही। गया, माया प्रॉस्पेरिटी बोलते, मैंने कुछ और सुनी। बृहस्पति खाना नंबर 2, ये बृहस्पति का खुद का अपना घर है, और ये शुक्र का भी घर है। तो ये दोनों गुरुओं का घर है। ठीक है, यहाँ पर दोनों गुरु मौजूद हैं, राक्षसों के गुरु भी और देवताओं के गुरु भी। तो लाल किताब में लिखा है कि सबको तारने वाला जगत गुरु अगर अच्छी कंडीशन में है, और अगर खराब कंडीशन में है तो फिर ऐसा इंसान अपने परिवार की ही नैया डुबोने वाला होगा। मतलब तारने वाला सर, आदमी को, सबको मदद करने वाला, मतलब सबकी हाँ, नैया तारने पार वाले, करने सबको तारने वाले का कहने का मतलब ये हुआ कि सारे लोगों की मदद करेगा वो। और वाला। आ, हाँ, तारने का मतलब यही हुआ, ये कहते नहीं है कि एक ये ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो सबको तार देगा, मतलब हम्म। सबको एक सबके लिए भाग्यशाली ऐसा बच्चा साबित होगा, है ना। अच्छा, तारने का मतलब मतलब ये होता है ना कि उसके अंदर, मतलब कोई भी कभी भी कोई गलत चीजें उस आदमी के साथ में घटित नहीं होंगी, उस इंसान के पूरे परिवार के साथ में, है ना। हम्म, तो इसको सबसे सबको तारने वाला जगत गुरु बोला गया है, क्योंकि गुरु का घर है ये। तो ऐसा इंसान गुरु के ही रोल में जिंदगी लगभग जीता है। किसी भी चीज का गुरु हो सकता है, मैंने आपको बताया सेकंड हाउस में गुरु किसी भी प्रोफेशन में होगा तो उस फील्ड का वो गुरु बन सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी कंडीशन है। ऐसा इंसान अगर किसी भी प्रोफेशन में जाए, और अगर वो प्रोफेसर बन जाए, किसी भी सब्जेक्ट की महारत हासिल करके कोई टीचर बन जाए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और सेकंड हाउस में जो कि बैठा हुआ है, ये हमारी फैमिली का हाउस होता है, परिवार का हाउस होता है, संचित धन का हाउस होता है, जो एक्यूमुलेशन वेल्थ होती है। और जो हम बात करते हैं, जो वाणी हम अपने समाज में बोलते हैं, परिवार के साथ में हम बोलते हैं, उसका हाउस है चल संपत्ति। और फैमिली है चूंकि, तो इसमें ससुराल भी शामिल है। लाल किताब में सेकंड हाउस को ससुराल माना गया है, और मंदिर स्थान माना गया है। तो गुरु का सबसे अच्छा स्थान है मंदिर, धर्म स्थान। तो यहाँ पर अगर गुरु होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस घर को राहु केतु की बैठक भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर बृहस्पति के साथ में राहु आ जाए या केतु आ जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है। फिर तो बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, चाहे राहु आ जाए चाहे केतु आ जाए, क्योंकि ये दोनों साथ में हो, मतलब गुरु भी हो साथ में, और हाँ, मंदिर। जुपिटर के साथ में। क्योंकि ये राहु केतु का सेकंड हाउस जो होता है, राहु केतु की बैठक मानी जाती है, और एर्थ हाउस शनि की बैठक मानी जाती है। एर्थ हाउस से शनि राहु केतु को हुक्म देता है काम करने का। सेकंड हाउस में राहु केतु बैठे होते हैं, एर्थ हाउस में सैटर्न बैठा होता है। तो सैटर्न एर्थ हाउस से बैठकर राहु केतु को फरमान सुनाता है काम करने का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर गुरु बैठा होगा, गुरु के साथ में राहु केतु होगा, तो बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है। इस घर को गुरु शुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु अपने किसी घर में अकेला है तो वह अपने स्वामित्व वाले घरों के परिणामों को कम या नष्ट कर देता है। ऐसा माना जाता है, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे मोमबत्ती या कोई दीपक जलाते हैं। ठीक है, तो दीपक जब आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस एरिया में दीपक रखा होगा उसके जस्ट नीचे अंधेरा होता है, बाकी जगह प्रकाश होता है। जुपिटर का भी यही हाल है। जुपिटर जिस हाउस में बैठता है ना, वो उस हाउस में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है जितना वो जहां पर वो दृष्टि डालता है वहां पर रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। ठीक है, तो ये एक हम्म। तरीके से दीपक का एग्जाम्पल इसलिए है कि गुरु जो है ना वो प्रकाश है। तो जिस जगह पे होगा उस एरिया में वो अंधेरा रखेगा, लेकिन जहां जहां उसकी दृष्टि जाएगी उस एरिया को बहुत शुभ कर देगा।
अब दृष्टि उसकी सेकंड हाउस से सिक्स हाउस पे जाएगी, तो सिक्स हाउस पे चूंकि दृष्टि जाएगी तो उसके जो शत्रु होंगे वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उसको बीमारियां कभी नहीं लगेंगी, और उसकी धन की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। यहां से दृष्टि, एक दृष्टि टेंथ हाउस पे भी जाती है, तो टेंथ हाउस के करियर के भाव को भी अच्छा कर देगा। ठीक है, वैसे लाल किताब में दृष्टि सिर्फ थर्ड हाउस सिक्स हाउस पे ही जाएगी, तो सिक्स हाउस को ये अच्छा कर देगा। ठीक है। 2-8 में बैठे ग्रहों का असर नेक होगा। अब सेकंड हाउस में जुपिटर के साथ में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो अच्छी कंडीशन में होगा, क्योंकि जुपिटर खुद अच्छी कंडीशन में है। और एर्थ में बैठे ग्रहों का भी असर, जो आठ एर्थ हाउस में बैठा होगा, कोई भी प्लेनेट अगर एर्थ हाउस में बैठा होगा उसका भी अच्छा अच्छा असर होगा अगर जुपिटर यहाँ पर बैठा होगा। और लिखा हुआ है कि या तो ऐसा इंसान जो जुपिटर सेकंड हाउस में है, या फिर वो मर्दों का गुरु होगा, नहीं तो वो औरतों का तो गुरु पक्का ही पक्का होगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना वो वीनस का भी घर है, शुक्र का। तो ये इंसान गुरु बन के ही कमाता है। अगर वो आदमियों का गुरु नहीं बन पाया तो औरतों का तो गुरु पक्का बनता है, जिसका सेकंड हाउस में गुरु होता है। दौलत हवा की तरह आती है और पानी की तरह वो बहता है। दौलत, पैसा उसके पास में अचानक ही आएगा और अचानक ही वो पैसा निकल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका भी जुपिटर सेकंड हाउस में होता है वो कंजूस नहीं होता है, कंजूस बिल्कुल भी नहीं होता है। पैसा आएगा और उसके दिमाग में खर्चा पहले से चलने लगेगा कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसकी मदद करनी है। या ऐसे इंसान से लोग पैसा भी मांगते हैं बहुत, अगर मान लीजिए गुरु यहां पर हो और ट्वेल्थ हाउस में बुध बैठा हो, ठीक है, तो फिर ऐसे इंसान को लोग बड़ा अमीर समझते हैं, बड़ा पैसा वाला समझते हैं। तो उस कंडीशन में उससे, उसके जो दोस्त लोग होते हैं, उसके जो मित्र लोग होते हैं, उससे पैसा मांगते ही रहते हैं। और जब भी वो किसी को पैसा देगा तो फिर वो मिलता नहीं है पैसा उसको, जब भी जुपिटर सेकंड हाउस में होता है और ट्वेल्थ हाउस में बुध होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसके पास में दौलत हवा की तरह आती है और वो उसी तरीके से पानी की तरह वो बहा देता है, उतनी ही जल्दी उसको वो खत्म कर देता है। फिर पैसे आएंगे फिर वो खत्म कर देगा, लेकिन पैसे आने का जो रास्ता है ना वो कभी नहीं रुकता है। पैसा हमेशा आता रहता है उसके पास, जिसका भी जुपिटर सेकंड हाउस में होता है। लेकिन वो रोक नहीं पाता है पैसे को, क्यों? क्योंकि बताया ना अभी आपको कि जुपिटर जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस के सिम्टम्स को वो कमजोर करता है। एक्यूमुलेशन वेल्थ नहीं होने देता है, इकट्ठा नहीं होने देता है पैसे समझ गया को। पैसा आता रहता है और निकलता रहता है। इसीलिए लिखा है दौलत हवा की तरह आती है और वो पानी की तरह उसको बहाता है। तेज दिमाग, इज्जत, दिनों रात तरक्की। अब तेज दिमाग तो उसका होगा ही, क्योंकि ये शुक्र का भी घर है और जुपिटर तो है ही यहाँ पर गुरु। तो दो दो गुरु जहां पर बैठे होंगे वहां उसको इज्जत तो मिलेगी मिलेगी, और तेज दिमाग भी होगा। और अगर गुरु बन के अगर वो एज ए करियर बना रहा है, गुरु बन के काम म्यूट कर हो गया रहा आप सर, आवाज बंद हो गई। है। हमारी आवाज आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अब आई। हेलो। आ रही है आवाज? हाँ अब आई सर। ओके। ठीक है, तो दो गुरुओं का घर है तो उस इंसान का तेज दिमाग भी होगा, इज्जत भी उसको मिलेगी। और आवाज आ रही है ना? जी। ठीक है। सुनार जौहरी के काम से नुकसान होगा, और शुक्र के काम जैसे मिट्टी के काम, खेती के काम, नग वगैरह के काम, जो भी शुक्र के काम होते हैं, नग के काम जो आ, ये जो नगों के काम होते हैं, या हाँ खेती से जैसे संबंधित का, हाँ खेती से संबंधित काम, मिट्टी वगैरह के काम, और जो जानवर वगैरह जो पाले जाते हैं, पशुओं से संबंधित काम, इस तरह के काम से तो उसको बहुत मुनाफा होगा। खासकर मिट्टी, ऐसे काम नहीं होते जैसे रोड वगैरह पड़ रही हो, मिट्टी भरने का काम होता है, मिट्टी खुदाई का काम होता है, ऐसे काम में उसको बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर वो जुपिटर के ही काम करेगा, जैसे सुनार के काम करेगा, जौहरी के काम करेगा, उससे उसको नुकसान होगा। उसका रीजन वही है कि वही मैंने बताया कि जो जुपिटर इस भाव के
कारक है। और अगर जुपिटर को यहाँ पर अगर हम जुपिटर से ही संबंधित काम करेंगे तो फिर आदमी को नुकसान होगा। बेशक गरीब परिवार परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन 16 से 32 वर्ष की आयु में वो खूब धन कमाएगा। जुपिटर यहाँ प्रबल कंडीशन में होता है, अच्छी कंडीशन में होता है, तो जैसी उसकी उम्र आती है 16 साल, तो 16 साल से ही वो कुछ ना कुछ काम धंधा करने लगता है, और 16 से 32 वर्ष तक वो खूब तरक्की करता है अपनी अपनी उम्र में। हर तरह से ऐश करने के बाद गुरु बनता है। और कि यहाँ पर कहा भी गया है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरीके से बोला जाता है, क्योंकि ये वीनस का भी घर है, तो वीनस का भी प्रभाव रहेगा उसके ऊपर, उस जुपिटर के ऊपर। तो उस इंसान ने हर तरीके के काम किए होते हैं, और उसके बाद में फिर वो गुरु बनता है। वही मैंने आपसे एक दिन बोला था कि कोई भी अच्छा ज्योतिषी वही हो सकता है जिस जो गंदगी में उतरा हो, तभी तो गंदगी की प्रिडिक्शन कर सकता है। अगर उसको गंदगी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो फिर वो इंसान गंदगी की प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये जुपिटर सेकंड हाउस वालों को ये रूल के ऊपर बहुत ही फिट बैठता है, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस वाले हर तरीके के काम किए होते हैं, क्योंकि दो दो गुरुओं का घर है यहाँ पर। इतना ज्ञान होता है, उन्होंने इतना दुनिया को देखा होता है, समाज को देखा होता है, हर तरीके के कामों का एक्सपीरियंस होता है इनके ऊपर, तो ये लोग बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि हर तरह से ऐशो आराम करके, हर तरीके के लोगों के साथ में रह के, हर चीज का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो गुरु बनता है। दिल का वो नेक इंसान होता है। अगर अच्छी कंडीशन में गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, अच्छी कंडीशन का मतलब अब आप समझ गए होंगे, अब इसको बार बार रिपीट करने से मतलब नहीं है। हाँ हाँ, दुश्मन ग्रह। हाँ, गुरु समझ। अगर शुभ कंडीशन में अगर यहाँ पर बैठा है, गुरु दो में कायम है, कायम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी प्लैनेट इसके साथ में ना हो, और किसी भी प्लैनेट की यहाँ पर दृष्टि ना आ रही हो, ना ही टक्कर पड़ रही हो सेकंड हाउस पे, उसको बोलते हैं गुरु कायम होना। तो गुरु अगर दो में कायम है और नाइन्थ हाउस खराब ना हो रहा हो, वहां पर शत्रु ना हो, तो अच्छी जिंदगी मिलेगी उसको, धन दौलत खूब आएगी, ससुराल का सुख बढ़ेगा उसका, और बाप दादा की जो विरासत है, संपत्ति है, उसका उसको फायदा होगा, वो उसको जरूर मिलेगी विरासत में। कुल मिला के उसका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। ठीक है। अगर यहाँ पर जुपिटर अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, और जुपिटर की जो हाउस घर है, नौवां घर, नाइन्थ हाउस, वहां पर भी उसका कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ है, उस कंडीशन में सेकंड हाउस का गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। गुरु दो में हो, मंगल आठ में हो, तो व्यक्ति सच्चाई पसंद होता है। ठीक है। गुरु दो में हो और मंगल नौ में हो, तो हुकूमत की ताकत का मालिक होता है, मतलब उसका उसका रुतबा ऐसा होता है कि जैसे जैसे होते नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े संस्थानों के मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह चल रही होती हैं उनकी, कई स्कूल कॉलेजों के मालिक होते हैं, है ना। तो ये कंडीशन होती है गुरु दो में हो और मंगल नौ में हो। मंगल जब नौ में होगा, गुरु यहाँ पे होगा, तो उसके जो बाप दादा जो पूर्वज होते हैं ना, उनसे ही उसको विरासत में ये सब चीजें मिली होती हैं, ये हुकूमत, हुकूमत मतलब एक तरीके से राजशाही, है ना, कई संपत्तियों का मालिक होना, उसको बोलते हैं हुकूमत की ताकत का मालिक। तो गुरु दो में हो, मंगल नौ में हो, या गुरु दो में हो, मंगल आठ में हो, तो ये भी अच्छी कंडीशन है। गुरु दो में हो और राहु नौ में हो, सोच विचार की ताकत का मालिक होगा। कहते नहीं है गुरु चांडाल, गुरु चांडाल जब पॉजिटिव होता है ना, तो बहुत अच्छा काम करता है। उसका जो ज्ञान होता है ना, ऐसा ज्ञान होता है ना कि उस ज्ञान में गुरु चांडाल, जब गुरु राहु का जो संबंध बनता है, तो ये ऐसा ज्ञान होता है जो धार्मिक भी होता है और टेक्निकल भी होता है। समय आने पर वो किसी भी चीज को अपने दिमाग को रूपांतरित कर सकता है, ऐसा दिमाग होता है उसका, अगर पॉजिटिव काम कर रहा है। तो गुरु दो में हो और राहु नौ में हो, तो सोच विचार की ताकत का मालिक होगा, मतलब वो कोई भी
बहुत गहरे गहरे प्लान बना सकता है, एकांत में वो बड़ी बड़ी चीजों को सोच सकता है, टेक्निकल दिमाग होता है, किसी भी चीज को अगर वो चाह लेगा तो वो अपने दिमाग से उसको सुलझा लेगा। गुरु दो दो में हो, केतु आठ में हो, तो नेक, ईमानदार, धार्मिक, तेज बुद्धि वाला होता है। धार्मिक तो हो ही जाएगा, क्योंकि केतु जो है एर्थ में आएगा, तो एर्थ से जब दृष्टि डालेगा गुरु के ऊपर केतु, तो आपस में युति संबंध बनेगा। तो एक जो है ज्ञान है और एक धर्म है, एक ज्ञान है, एक देने की नीयत है उसकी, तो ऑटोमेटिक आदमी नेक हो जाता है। जो भी उसके पास में ज्ञान होता है उससे वो लोगों की मदद करता है और अपने ज्ञान को वो बांटता ही बांटता है। ठीक है, धार्मिक भी हो जाता है ऐसा इंसान। तो गुरु दो, केतु आठ, बहुत अच्छी कंडीशन। केतु छह में हुआ तो मौत का पहले से ही आभास कर लेगा। केतु सिक्स हाउस में अगर होगा, तो वैसे भी केतु सिक्स हाउस में होता है ना, तो आभासी बनाता है उस आदमी को, हर चीज का आभास पहले से होने लगता है। और सेकंड हाउस में जुपिटर होगा, तो सेकंड हाउस से दृष्टि जाएगी केतु के ऊपर। तो गुरु और केतु का मिलन एक तरीके से शिष्य और गुरु का संबंध बन गया, गुरु चेला बन गए आपस में। तो फिर ये बहुत अच्छे रिजल्ट है, मतलब उसको अपनी मौत का पहले से ही आभास हो जाता है ऐसे इंसान को। 2, 6, 8, 10, 12 में शत्रु ग्रह ना हुए तो लॉटरी, दबा हुआ धन, लावारिस दौलत प्राप्त होगी। अब सेकेंड हाउस में अगर शत्रु ग्रह होगा तो जुपिटर खराब हो जाएगा। सिक्स हाउस में अगर शत्रु ग्रह होगा तो जुपिटर की दृष्टि जाएगी सिक्स हाउस पर, तो खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में एर्थ हाउस में अगर कोई शत्रु ग्रह होगा, तो एर्थ हाउस से दृष्टि जाएगी सेकेंड हाउस पर शत्रु प्लैनेट की, तो जुपिटर खराब होगा। टेंथ हाउस में अगर कोई शत्रु ग्रह होगा, तो टेंथ हाउस सेकेंड हाउस की बुनियाद होती है। तो अगर गुरु जो है ना, गुरु की बुनियाद में ही अगर कोई शत्रु ग्रह बैठ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्वेल्थ हाउस ये गुरु का अपना घर है, यहाँ पर अगर कोई शत्रु ग्रह होगा तो दिक्कत होगी। अगर ये सब सिम्टम्स नहीं है, शत्रु ग्रह अगर यहाँ पर नहीं बैठे हैं, मित्र ग्रह बैठे हैं, तो बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर सिर्फ इतना ही है कि शत्रु ग्रह नहीं बैठे हैं, तो ऐसे इंसान को अचानक से पैसे मिल सकते हैं। चाहे वो पूर्वजों की संपत्ति हो, जैसे लोगों की अचानक से लॉटरी लग जाती है, या उनको कहीं से अचानक से कोई आजकल की कंडीशन में देखें क्रिप्टो में अचानक से फायदा हो जाता है, या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह, या किसी उसमें पैसा लगाया, जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो बिटकॉइन। है, नहीं, आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं? क्रिप्टो में, या इसी तरीके से जो लोग पैसा सेक्टर वगैरह, शेयर्स हाँ वगैरह शेयर्स में। वगैरह, शेयर वर्ड नहीं आ रहा था, शेयर वगैरह में पैसा लगाया और अचानक से वो एकदम से साल भर में ही वो कई गुना हो गया, है ना। तो इस तरह भी इन लोगों को पैसा मिलता है अगर इन हाउसेज में शत्रु ग्रह नहीं बैठे हुए। ठीक है। सूर्य, बुध, शनि अगर आठ में हुए तो जर, दौलत, औलाद का सुखिया होगा, भाग्य साथ देगा। सूर्य आठ में हो तो जो इसका मित्र ग्रह है, सूर्य की दृष्टि जाएगी बृहस्पति के ऊपर, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। बुध की दृष्टि जाएगी, यहां से अगर बुध होगा उसकी जुपिटर पे दृष्टि जाएगी, तब भी ये कंडीशन बनती है। और सैटर्न अगर यहाँ पर होगा तब भी अच्छी कंडीशन। अगर सूर्य, बुध, शनि अगर आठ में है, तो फिर उसको ये दौलत का भी और औलाद का भी सुख मिलता है। ठीक है। शनि अगर ट्वेल्थ हाउस में हुआ तो बहादुर, काम का पक्का होगा। अच्छा शनि, शुभ शनि की बात है, अगर शुभ शनि यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस में बैठा होगा तो इंसान बहादुर होगा और काम का अपना पक्का होगा। क्योंकि मैंने आपको ग्रामर की क्लास में बताया था कि सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस का भी संबंध होता है। सेकंड हाउस से 25% दृष्टि जाती है ट्वेल्थ हाउस पर। तो यहां से जब जुपिटर इसको सैटर्न को देखेगा, और अगर शुभ कंडीशन में सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सैटर्न अगर ट्वेल्थ हाउस में होता है, अच्छी कंडीशन में है, तो लाल किताब में कहा जाता है इन लोगों के मकान बहुत बनते हैं, और ऐसे लोगों को मकान बनने देना चाहिए। जिस कंडीशन में बन रहा है उनको बनते रहना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए बीच में।
तो ऐसे लोगों के मकान बहुत बनते हैं जिनका सैटर्न 12th हाउस में होता है। शनि साथ में हो या साथी हो तो विद्वान होगा। अगर शनि साथ में होगा तो कुंडली धर्मी बन जाएगी, क्योंकि शनि जैसे ही गुरु के शरण में आता है वो अपने पाप छोड़ के गुरु जैसा ही बन जाता है, धार्मिक शनि बन जाता है। और किसी जब भी हाउस में, हम्म किसी भी हाउस में हो सर साथ किसी में, भी हाउस में, किसी भी हाउस में, धार्मिक। किसी भी हाउस में अगर शनि की युति जुपिटर के साथ में हो रही है तो कुंडली में चाहे जितने खराब योग होंगे वो सब शुभ हो जाते हैं, क्योंकि वो कुंडली ही धार्मिक कुंडली बन जाती, धर्मी कुंडली बन जाती, शनि धार्मिक हो जाता है। तो ऐसा इंसान जो चालाक हो, बेईमान हो, चुस्त हो, जिसके अंदर पैसे कमाने के गुण आते हो, और उसके अंदर गुरु को भी गुण आ जाए, गुरु गुरु की शरण में आ जाए, तब तो वो अलग ही लेवल का हो जाएगा ना। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दें, बाबा रामदेव। ठीक है, हम्म। तो उनके अंदर हर तरीके के पैसे कमाने के भी गुण हैं, बिजनेस के बहुत अच्छे गुण हैं, और वो इंसान धार्मिक भी है, गुरु भी है ना। तो ये एक परफेक्ट मेल है गुरु और सैटर्न का, शनि का। ठीक है। उनकी कुंडली में भी ऐसा देखा क्या आपने, कि मतलब आप नहीं, एक मैंने कैसे समझ मैंने सकते हो? मैंने अभी तक देखी नहीं। मैं एक गुण की बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, है ना, कि वो इंसान कैसा हो सकता है। ठीक है। मोदी जी भी ऐसे हैं सर, फिर तो वो भी धार्मिक भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ऐसा ही है। तो आठवां खाली और 6 में सूर्य चंद्र शनि राहु बुध हो तो इज्जतदार, जवान का मालिक, बड़े परिवार वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि जा रही है, और गुरु जिस भी प्लैनेट के ऊपर दृष्टि डाल देता है, जिस भी हाउस के ऊपर दृष्टि डालता है, उस हाउस को वो शुभ कर देता है। तो 6 में अगर सूर्य चंद्र शनि राहु बुध में से कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो फिर अच्छे रिजल्ट आएंगे। मतलब वो इज्जतदार होगा, अपनी जबान का मालिक होगा, बड़ी फैमिली वाला होगा, बड़े परिवार वाला होगा। अब ये तो नेक हालात थे। अगर मान लीजिए किसी तरीके से जुपिटर यहाँ पर खराब हो जाए, तो खराब होते ही रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं। तो पहले उसमें लिखा हुआ था कि सबको तारने वाला जगत गुरु, और जब ये अशुभ स्थिति में होता है तो फिर ये अपने ही परिवार की नैया डुबोने वाला इंसान बन जाता है। अपने परिवार वालों से ही लड़ाई कर लेगा, अपने परिवार को ही प्रॉपर्टी के चक्कर में आके मुकदमों में फंसा देगा, आपस में इनकी बनेगी नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं अगर जुपिटर यहाँ पर खराब स्थिति में बैठ जाए। 8 और 2 मंदा, या 8 में चंद्रमा मंगल दोनों हो तो अपना खानदान तबाह करने वाला होगा। 8th हाउस में अगर चंद्रमा अगर अकेला बैठा है तब कोई दिक्कत नहीं है, मंगल अकेला बैठा है तब कोई दिक्कत नहीं है, शनि अकेला बैठा है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर एक से जब ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे चंद्रमा के साथ में मंगल आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो फिर सेकंड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर खराब हो जाएगा, क्योंकि यहां से दृष्टि जाएगी दोनों प्लेनेट की, फिर वो खराब रिजल्ट देगा। तो अगर सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, और 8th हाउस में अगर कोई एक ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, अच्छी कंडीशन में, तब फिर जुपिटर खराब नहीं करता है। जब एक से ज्यादा यहाँ पर प्लैनेट होते हैं तब फिर खराब करेगा। 2 में मंगल बद और केतु मंदा तो सेहत खराब, ससुराल की हालत खराब होगी। सेकंड हाउस में मान लीजिए मंगल आ जाए, वो भी मंगल बद होके, या केतु आ जाए, केतु खराब कंडीशन में बैठा हो। खराब कंडीशन में केतु कई तरीके से होता है, या फिर बुध पहले हो, बुध बाद में हो, शुक्र पहले हो, तो केतु खराब हो जाता है, तो मंदा असर होता है केतु का। ठीक है। केतु किसी पाप प्रभाव में और आ जाए, सैटर्न के साथ में हो जाए, तब केतु और खराब हो जाता है। तो किसी भी कंडीशन में केतु खराब स्थिति में हो, और सेकंड हाउस में मंगल बद हो, मंगल बैठा हो लेकिन बद की कंडीशन में, खराब मंगल बैठा हो, तो फिर सेहत भी खराब होगी उस इंसान की, और ससुराल में भी तकलीफ रहेगी। शुक्र मंदा व शनि 10 में तो रात दुखिया, सेहत व औरत की मंदी हालत रहेगी। अब चूंकि ये शुक्र का घर है तो यहाँ पर शुक्र को भी देखा जाएगा,
गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये हमको देखना होगा कि वीनस किस हालत में बैठा हुआ है। अगर वीनस बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो जुपिटर भी अच्छा रिजल्ट देगा। और शनि अगर 10 में तो रात दुखिया, क्योंकि अगर खराब शनि यहाँ पर बैठा होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो खराब हो जाएगी बृहस्पति की। तो फिर ये सब प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि शुक्र खराब होगा तो लाइफ पार्टनर की सेहत में भी खराबी रहेगी। उसको जो शादीशुदा मैरिड लाइफ का जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से वीनस और से संबंधित फल खराब होंगे। अब वीनस अगर खराब होगा तो मैंने आपको बताया था चंद्रमा भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर वीनस भी खराब होगा और चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो भी खराब रिजल्ट देंगी। बुध 8 में है, शनि 10 में, तो धन की हानि होगी और बुजुर्ग लोग दुखी रहेंगे। बुध 8 में अगर अकेला हो तो बहुत नेगेटिव है। ऊपर से यहाँ पर बृहस्पति का ये शत्रु ग्रह भी है। अगर यहाँ पर बुध के साथ में मंगल होता तब फिर अच्छी कंडीशन है। लेकिन बुध अगर 8 में होगा तो फिर सेकंड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर अच्छा नहीं माना जाएगा। और बुध 8 में शनि 10 में तो धन की हानि और बुजुर्ग लोग दुखी रहेंगे। ठीक है। 8 10 में बुध शुक्र राहु शनि, शनि पापी मतलब खराब शनि अगर है तो भाग्य किस्मत हर तरह से खराबी बदनामी और लानत झेलनी पड़ सकती है। ये अकेले अकेले प्लैनेट की बात हो रही है। अगर 8th हाउस में बुध बैठा हुआ है, शुक्र अकेला बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, या शनि खराब स्थिति में बैठा हुआ है। अगर शनि शुभ शनि यहां पर बैठा हुआ है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो फिर खराब नहीं होगा। अगर खराब शनि यहां पर बैठा हुआ है तो फिर इस तरीके की हालत देखने को मिलेगी। ठीक है। बुध 9th में होगा तो ऐसा इंसान ईर्ष्यालु होता है, दूसरों से नफरत करने वाला, दूसरों से जलने वाला, ईर्ष्या करने वाला, इस तरीके के गुण आते हैं अगर 9th में बुध बैठा है। क्योंकि 9th चूंकि बृहस्पति का घर है, वहां पर उसका शत्रु प्लैनेट बैठ जाएगा तो बृहस्पति वैसे भी खराब हो जाएगा। तो एक गुण यहाँ पर पैदा होता है कि वो ईर्ष्या रखने लगता है लोगों से। अब अगर यहाँ पर खराब हो रहा है जुपिटर तो उपाय के तौर पर लगातार 40 दिन मंदिर जाना चाहिए। पुजारी को पीले कपड़े या चने की दाल साथ में लपेट कर उसको देना चाहिए, जो बृहस्पति की चीजें हैं। मंदिर में दे सकते हैं या पुजारी को दान कर सकते हैं। केसर का तिलक हमेशा लगाना चाहिए। किसी का भी अगर बृहस्पति नेगेटिव पोजीशन में है तो केसर का तिलक या हल्दी का तिलक तो उसको लगाना ही लगाना चाहिए। गले में सोना धारण करें, सोने में पुखराज पहने। घर में कच्चा हिस्सा जरूर रखें। कच्चा हिस्सा जो होता है वो शुक्र से संबंधित होता है, कच्ची जमीन। क्योंकि शुक्र के घर में जुपिटर बैठा हुआ है तो यहाँ पर शुक्र को भी मजबूत करना होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि घर में कच्चा हिस्सा जरूर रखें। और अगर शनि निगेटिव कंडीशन में कुंडली में बैठा हुआ है तो कहा गया है कि सांप को दूध पिलाएं। अब सांप को तो ऐसे दूध नहीं पिलाया जा सकता है। जो सांप, ये जो सपेरे लोग जो सांप को रखते हैं, इनको आप उपाय के तौर पे आ, मतलब दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सांप को पिलाने वाला उपाय होता है। ठीक है।